सर्दियों में कोई भी शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, ऐसा तो होता ही नहीं कि गाजर का हलवा ना बने। और त्योहारों पर तो बनता ही है। तो मैं भी आज ये गाजर का हलवा बनाने जा रही थी। सोचा आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं, जो बिल्कुल ही अलग तरीके से बनकर तैयार हुआ है। ना ही इसमें मावा की ज़रूरत, ना ही घी की। तो चलिए फिर इसको झटपट से बना ही डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में कटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बिल्कुल ही अलग तरीके से ये गाजर का हलवा बताऊंगी, जो टेस्ट में इतना ज़्यादा अच्छा है, कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने घर पर बना के तैयार किया है। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इसमें मैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी जो घर में ही अवेलेबल है। यानी कि मावा ना होना तो बिना मावा के भी काम चल जाएगा। ये आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, तभी आप समझ पाएंगे। ये देखिए, मैंने 1 किलो गाजर ली और इनको अच्छे से ही वॉश किया था। इसके बाद ही सुखाया, फिर इसके बाद पील ऑफ किया। बहुत ज़्यादा पील ऑफ नहीं किया क्योंकि मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके बाद ही ग्रेट कर लिया है। तो चलिए फिर अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। मैंने इनको कढ़ाई में ले लिया है इसी तरह से ही। अब मैं इसी तरह से ही इनको चलाती रहूँगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी तरह से कम 2 मिनट तक चलाते रहना है। आपको गैस की फ्लेम हाई पर ही रखनी है। हाई फ्लेम पर ही इनको बराबर से ही इस तरह से उल्टा पलटी करते रहें। मैं आपको बता दूं, मेरे पास ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं है इधर। मैं क्योंकि रेंट पर रहती हूँ, तो इसीलिए छोटी कढ़ाई है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं इनको थोड़ा सा चला रही हूँ, जिससे ये थोड़ा सा मतलब कि कम हो जाए। और बस आप कुछ नहीं करना है। आपको 200 ग्राम तक चीनी इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि 1 किलो गाजर में 200 ग्राम चीनी पर्याप्त होती है। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी चीनी ऐड कर सकते हैं। तो 200-250 ग्राम आप करीब इसमें चीनी ऐड कर दें। ये देखिए, मैंने इस तरह से ये चीनी ऐड कर दी है। इस तरह से ये हलवा बिल्कुल कह सकते हैं, जो मिठाई वाले होते हैं ना, जो हलवाई होते हैं, वो बनाकर तैयार करते हैं। इस तरह से जो हलवा होता है, बहुत कम इसमें मावा की ज़रूरत रहती है और ये हलवा आपका घंटों तक नहीं बनता है। आपका ये हलवा ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनने में। तो ये देखिए, अच्छे से ही मैं इसको उल्टा पलटी मतलब इसकी कर दूंगी और हाई फ्लेम पर बराबर से ही चलाती रहूँगी। जैसे ही इसका शुगर सिरप तो बनेगा, लेकिन पूरी तरह से ही जैसे ही शुगर सिरप एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सारी गाजर थी और कितनी कम बची हुई है। पूरी तरह से ही डिटेल में मैंने इसलिए नहीं दिखाया है। इसका शुगर सिरप आप आएगा काफ़ी, तो इसको आप बीच बीच में चलाते रहें, फिर अपना कुछ और काम करते रहें। जब इस तरह से आप जब मतलब पूरी तरह से ही शुगर सिरप एब्जॉर्ब हो जाए, तब आपको अगली प्रोसेस पूरी करना है। तो इसीलिए मैं आपकी ये बाद की प्रोसेस बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। इसीलिए आप कुछ नहीं करना है। अब इसमें आप ये देखिए, जब इस तरह से पूरी तरह से ही सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही प्यारा कलर आ जाए, इसमें मैंने कुछ भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। इसी तरह से ही नेचुरल कलर रहता है। अगर आप इस तरह से हलवा बनाते ना, तो इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप ये हलवा जरूर ट्राई करें। अब मैं इसमें आधा कटोरी मलाई ऐड कर रही हूँ। तो मलाई से काफ़ी रिच फ्लेवर आता है। इसमें घी की भी ज़रूरत नहीं रहती और ना ही मावा की ज़रूरत रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने और क्या क्या इसमें ऐड किया है। सिर्फ मलाई ऐड नहीं की है, आप ये मत सोचें। तो आधा कटोरी मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी, वो भी फ्रेश मलाई ही लेना है आपको। अब कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से ही मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, वैसे तो सर्दियाँ आती हैं और सभी के घर में हलवा तरह तरह से बनना शुरू हो जाता है। कई लोग दूध डाल के भी बनाते हैं। दूध डाल के बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर आप इस तरह से बनाते हैं, इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। तो इस तरह से आप बहुत ही झटपट ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सभी को ही अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसके बाद ही मैं अब दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए, बराबर से ही इसको चलाते रहें। आपको ध्यान रखना है, जब शुगर सिरप होता है तब तो आप दूसरे काम भी कर सकते हैं, लेकिन जब पूरी तरह से ही शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लेना गाजर, तो फिर आप इसको बराबर से ही चलाते रहें। और गैस की फ्लेम अगर हाई पर किए हो तो आप इसको बराबर से ही इसी तरह से ही चलाते हुए पकाते रहें। अब मेरे पास ये मावा रखा हुआ था। ये मैंने जो मलाई का मावा रहता है ना, वो वाला मावा है। तो ये आप ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैं तो ये मावा भी ऐड कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। ये देखिए, इसको अच्छे से ही मिक्स कर दूँगी। तो मैं ज़्यादातर जो मलाई का मावा है ना, वो इसी तरह से ही यूज कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ अगर आपको मिठाई बनानी हो तो किस तरह से मलाई का मावा बनाकर तैयार कर सकती हैं। साथ में घी भी निकल आता है ढेर सारा। तो मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर दिया है, आधा चम्मच। इसको बराबर से ही चलाते रहें।
बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है अभी से ही। मिठाइयों और इलायची का यूज़ अगर आप करते हैं, हाँ मैं एक आपको टिप्स देने वाली हूँ। कई लोग इलायची का पाउडर बना कर रख लेते हैं, तो आप बना कर ना रखें, तुरंत ही आप इलायची को कूटें और फिर डालें। जो टेस्ट तुरंत ही डालने का अच्छा टेस्ट आता है, वो आप अगर पाउडर बना हुआ डालते ना, उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। ये देखिए, ये हलवा पूरी तरह से ही तैयार हो चुका है। फिर डिमांड्स आने लगी कि हलवा खाना है, तो इसलिए मैं अब आपको बताती हूँ क्या करना है। मैं घर पर ही, मैं आपको बता दूँ, मावा भी बनाती हूँ तो घर पर ही बनाती हूँ मैं। कुछ भी मतलब मैं कोशिश करती हूँ मार्केट का कुछ भी ना लाना पड़े। तो ये पनीर भी मैंने घर पर ही बना के तैयार की है। फुल फैट क्रीम वाला मैंने आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही दूध था, उसको मैंने फाड़ लिया था विनेगर डालकर। तो उसमें मैंने पहले से ही चीनी डाल दी थी। अगर आप इस तरह से ये पनीर फाड़ते हैं ना, तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि अगर आप पनीर इसमें डालते हैं तो इसी तरह से ही डालें। यकीन मानिए, मावा से कई गुना ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है अगर आप इस तरह से पनीर डालते हैं। तो मैंने धीरे धीरे करके सारी पनीर में डालती गई और इसको मिक्स करती गई, और धीरे धीरे करके और भी पनीर जो लास्ट में बची हुई है, मैं उसको लास्ट में ही डालूंगी। थोड़ा सा टुकड़ा और बचाया था, मैं उसको लास्ट में डालकर फिर गर्मा गर्म हलवा सर्व करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने धीरे धीरे करके ये पनीर डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा ये टुकड़ा और बचा हुआ था, तो मैं और डाल रही हूँ। इस तरह से आप भी अपने घर पर ये पनीर बनाकर और ये तैयार कर सकते हैं इसी तरह से हलवा। इसमें ना ही मावा की ज़रूरत, ना ही किसी और चीज़ की, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने आपको बताया किस तरह से पनीर आपको फाड़ना है, थोड़ा सा चीनी डालकर। ये पूरी तरह से ही हलवा तैयार है और गर्मा गर्म इसको सर्व करें। अगर आपके घर में आपको लगे कि कई लोग घी पसंद करते हैं हलवे में, तो आप जब सर्व करें ना, तो उसके पहले ठंडा हलवा हो गया हो तो आप 1 चम्मच घी डालें, फिर हलवा गर्म करके दे सकते हैं। या फिर अगर गर्म हलवा है तो इसी तरह से ही ऊपर से ही 1 चम्मच घी डालकर और ड्राई फ्रूट्स डालकर आप दे सकते हैं। ये मैं अपने बेटे को दे रही हूँ। मेरी बेटी ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करती है, तो इसलिए मैं पूरे हलवे में ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करती हूँ, और बेटे को जब भी देती हूँ तो इसी तरह से ऊपर से ही ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल देती हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है इस हलवे को बनाना। मैं आपको बता दूं, मलाई का जो मेरे पास मावा रखा हुआ था वो तो मैंने डाल ही दिया है। मेरे पास रखा हुआ था इसलिए, अगर नहीं भी होता ना तो भी मुझे ये पनीर डालकर ही हलवा बनाना था, जो बहुत ही अच्छा बना है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखकर तो आपको खुद पता चल ही रहा होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार इस तरह से हलवा ज़रूर ट्राई करें, फिर कमेंट करके जो बताएं आपको ये कैसा लगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए